दो ऐसे फंड जो कि सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं अभी इंडिया में, सबसे पहला है बंधन स्मॉल कैप फंड और दूसरा है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। और उसमें से एक फंड है जो अभी टोटल 32-33 जो स्मॉल कैप फंड है ना, उसमें से सबसे पहले नंबर है, क्योंकि पास्ट में सबसे ज्यादा उसने रिटर्न दिया एक साल में। और वैसे रिटर्न इतना मायने नहीं रखता, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम जो इनको कंपेयर करेंगे वो सिर्फ एक नॉर्मल रिटर्न पे कंपेयर नहीं करेंगे, इनके पोर्टफोलियो एलोकेशन एयूएम सबको देख के करेंगे। बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एसआईपी चल रही है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर रिशफल कर रहे हैं या फिर नई एसआईपी कर रहे हैं। तो उनका सवाल था क्या ये बंधन का जो स्मॉल कैप फंड है या फिर मोतीलाल का स्मॉल कैप फंड है, दोनों में से बेस्ट कौन सा, हम कौन सा ले सकते हैं। तो अगर आपके पास भी बंधन बैंक का स्मॉल कैप फंड है या फिर मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वो लोग जो भी नई एसआईपी करना चाहते हैं, लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं और स्मॉल कैप ढूंढ रहे, तो शायद वो ये कंपैरिजन जरूर देखें। तो सबसे पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड और दूसरा है बंधन का स्मॉल कैप फंड। दोनों फंड के ऑफिशियल वेबसाइट से हमने डाटा लिया है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे एयूएम पे। बंधन बैंक में देखें ओवरव्यू, तो यहां पर आपको दिखेगा इसका जो एयूएम है करीबन 28,000 साढ़े 28,000 करोड़ के आसपास है। और वहीं मोतीलाल ओसवाल का अगर आप एयूएम देखें तो करीबन 7,200 करोड़ के आसपास है। देखिए काफी लोग ये गलती करते हैं, जो ज्यादा एयूएम वाला है वो सबसे बेस्ट होगा, जरूरी नहीं है भाई साहब कि ज्यादा एयूएम है वही बेस्ट होगा। एयूएम का ज्यादा होना क्या प्रॉब्लम दे सकता है, लोगों को मालूम ही नहीं। देखो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। देखिए बंधन बैंक जो आपके सामने आ रहा है, ठीक, इस बंधन बैंक का जो एयूएम है वो 28,000 करोड़ के आसपास है। ठीक, ये जो बंधन बैंक आपको दिख रहा है इसका जो एयूएम है वो 28,000 करोड़ के आसपास है। देखोगे आप, अगर आप इसके पोर्टफोलियो में देखोगे ना तो 256 शेयर है। और वहीं आप मोतीलाल ओसवाल के जो अगर आप एयूएम को देखो तो 7,200 और इसके पोर्टफोलियो को देखो तो करीबन 60 शेयर। देखो मोतीलाल ओसवाल किसका है, रामदेव अग्रवाल और मोतीलाल ओसवाल जी का। जब जितने भी आप रामदेव अग्रवाल के इंटरव्यू देखोगे वो उन्होंने देखा था कि अगर 250-300 शेयर थे उनके तो वो सब बेच बाच के वो फिर 30-40 25-30 पोर्टफोलियो स्टॉक में आए। तो वो कंजर्वेटिव चाहते। तो कहने का मतलब है उनकी जो साइकोलॉजी है, सोचने का तरीका वो है कि ज्यादा अगर डाइवर्सिफाइड करेंगे तो शायद रिटर्न कम बनने की संभावना हो सकती है। दूसरी बहुत प्रॉब्लम आती है, आपने देखा होगा स्मॉल कैप फंड में काफी कुछ ऐसे फंड है जो कि जिसमें एसआईपी लिमिटेशन है या फिर लमसम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और बहुत सारे फंड में तो बंद भी कर चुका था रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि कई सालों से 4 या 5 साल से देख रहे स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है। और स्मॉल मिड कैप की जो स्मॉल कैप स्टॉक की बात करूं ना, प्रॉब्लम यह है कि एक तो लो लिक्विडिटी रहते हैं, ज्यादा खरीद नहीं सकते, क्योंकि एक साथ अगर 2-5 करोड़ का मान लो कोई स्टॉक पसंद आ गया किसी फंड मैनेजर को और वो खरीद लिया तो भाई साहब अपर सर्किट लग जाता है। तो सेबी के भी कुछ नॉर्म्स रहते हैं, एक तो लिक्विडिटी बहुत कम रहती है और हाई वॉलेटिलिटी रहती है, जिसके कारण वो नंबर ऑफ स्टॉक उनको ज्यादा लेना पड़ता है। दूसरा, आप जब बंधन बैंक में देख रहे हो, ठीक, या बंधन बैंक में जब आप ओवरव्यू में देखोगे और यहाँ जो पोर्टफोलियो एयूएम, तो यहाँ पर जो एयूएम है वो 28,000 करोड़ का। प्रॉब्लम क्या मालूम है, 28,000 करोड़ इनके पास है और हर महीने एसआईपी आ रही, तो इनको जितने स्टॉक है उन पे भाई साहब हर महीने स्टॉक खरीदना पड़ेंगे उस रेशियो में। और स्मॉल कैप में प्रॉब्लम है कि लो लिक्विडिटी, तो मजबूरन उनको फिर नंबर ऑफ स्टॉक बढ़ाना पड़ता है। ये 259 शेयर उनका, इसलिए ऐसा नहीं कि पहले दिन ही इनके पास 259 शेयर, तो नहीं, जैसे जैसा फंड बड़ा होता है तो नंबर ऑफ स्टॉक भी बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी कम होती है और नंबर ऑफ स्टॉक उस कारण बढ़ाना पड़ता है। और यही कारण है कि इसका जब वेटेज देखोगे स्मॉल कैप में 67%, मिड कैप में 13 और लार्ज में भी आया। और वहीं मोतीलाल ओसवाल के इसमें देखोगे आप तो 60 में से 73-74% स्मॉल कैप में है, 7-8% के आसपास मिड कैप और करीबन 1.5% के आसपास लार्ज कैप में। बात करें इसके पास्ट परफॉर्मेंस की तो भाई साहब पिछले एक साल में मोतीलाल ओसवाल ने करीबन 15.5% का रिटर्न दिया था और 2 साल में 16% का सीएजीआर 5 का रिटर्न दिया था। वहीं बंधन बैंक की बात करें परफॉर्मेंस की तो पिछले एक साल में 5.5% और 2 साल में 10%। रीजन यही है कि मोतीलाल ओसवाल का जितना भी एक तो एयूएम छोटा है, दूसरा इसमें जो स्टॉक है वो स्मॉल कैप ज्यादा है। इसलिए आपने देखा होगा पिछले साल 1.5 साल से स्मॉल कैप जो कम था, उसके बाद जब जो रिवर्स आया साइकिल, तो डेफिनेटली स्मॉल कैप बहुत तेजी से पिछले 4-6 महीने में बढ़े हैं। जी हाँ, पिछले अगर आप 5 चार्ट देखोगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा। अगला जो पैरामीटर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है होल्डिंग की। भाई साहब जो बंधन बैंक में जो स्टॉक जो फंड मैनेजर है वो शेयर खरीदता है, वो किन सेक्टर का खरीदता है, तो यहां पर आप देखोगे इसका फाइनेंशियल सर्विस में 23% वेटेज है, कंज्यूमर साइकिल 12% है, इंडस्ट्रियल 11 है, हेल्थ केयर 9 है, बेसिक मटेरियल 11 है। और फाइनेंशियल सर्विस पिछले 6 महीने साल भर से आप देख रहे हो थोड़ा सा डामाडोल था, ठीक है। और वहीं आप अगर मोतीलाल ओसवाल के अगर आप होल्डिंग देखोगे तो इसके जो सेक्टर है वो कंज्यूमर 25% है, 25%। कंज्यूमर मतलब आप और हम
जो दिनचर्या यूज होते हैं, एक होते हैं एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, वो भी इसमें ही आते हैं कुछ, लेकिन सिक्लिकल वाले, जैसे कि एसी हो गए, फ्रिज हो गए, मोटरसाइकिल हो गई, आम लोगों के बीच में जो रहते थे, पेन हो गया, कंप्यूटर हो गए, खाने पीने का सामान हो गया, खैर वो तो अल्ट्रा फास्ट एफएमसीजी में आते हैं, कंज्यूमर में आता है, बट फिर भी उस तरह की कैटेगरी में आते, तो उनको इसमें थोड़ा फेथ था, थोड़ा प्रोजेक्शन था, तो शायद इसमें लिया। दूसरा इंडस्ट्री में उन्होंने 20%, तो आप देखोगे कंज्यूमर 25, इंडस्ट्रियल 20 और हेल्थ केयर 15, 25, 20, 45 और 15, 60% के आसपास तो भैया उन्होंने वो सेक्टर लिया जो कि जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ी ग्रोथ रहती है। स्टॉक ऊपर नीचे वो बात अलग है, बट हाँ ये थोड़े ग्रोथ फेस वाले स्टॉक है। रिस्क मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर 3 साल का डाटा तो नहीं है हमारे पास, पर हाँ मोतीलाल ओसवाल का 1 साल का डाटा है। रिटर्न 15-15.5% का रिटर्न था पास्ट का। आप स्टैंडर्ड डेविएशन देखोगे रिस्क तो हाई वॉलेटिलिटी करीबन 22%। रीजन यही है क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक 60 है, बहुत अच्छी बात है जो मुझे लगता है, क्योंकि अगर मैं 250 स्टॉक वाला अगर म्यूचुअल फंड लूँ इससे अच्छा तो ETF ही ले लूँ ना। यहाँ पर अगर आप बंधन बैंक देखोगे यहाँ पर 259 स्टॉक है, मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स 250 भी देखो तो उससे 9 ज्यादा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक लगता है कि भाई साहब अगर 250 स्टॉक वाला 300 स्टॉक वाला अगर मैं फंड लूँ इससे अच्छा मैं इंडेक्स से ले लूँ। जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स देखो तो 50 स्टॉक है, तो लार्ज कैप अगर कोई सा फंड है जिसमें 100-150 शेयर है तो शायद मैं पर्सनली इसको इग्नोर करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं थोड़ा कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो। कंजर्वेटिव ऐसा नहीं कि 2-5 शेयर वाला, पर कम से कम 25-50-60 स्टॉक होने चाहिए। और दूसरा यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड डेविएशन तो 22-23% का। रीजन यही है कि इसमें नंबर ऑफ स्टॉक जो है वो कम है, प्लस स्मॉल कैप सबसे ज्यादा। सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो शार्प रेशियो है वो 0.43%। इसका मतलब यह है कि गुड रिस्क एडजस्टमेंट, मतलब जितने ये फंड की जितने ये रिस्क ले रहा है उस हिसाब से रिटर्न इसका काफी अच्छा है। और वही शॉर्ट-इन और रेशियो भी लगभग यही होता है। बीटा भी देखोगे थोड़ा सा पुअर है, तो बट ओवरऑल अगर आप नंबर ऑफ स्टॉक 60 देखो और उसके बाद आप स्मॉल कैप का एक्सपोजर सबसे ज्यादा देखो तो ये रिस्क मैट्रिक्स काफी बेहतर लगता है। वहीं बंधन बैंक की बात करें तो 1 साल का आप देखोगे तो भाई साहब रिटर्न 5.5 बिलो एवरेज था। ठीक है, रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन देखे तो वो भी ठीक है 20 के आसपास। शार्प रेशियो शॉर्ट-इन थोड़ा सा आया और बीटा यहाँ पर कम है। रीजन यही है कि इसका नंबर ऑफ स्टॉक ज्यादा है और इसका जो रिटर्न है, जितना इन्वेस्टमेंट है रिस्क के आधार पे जो रिटर्न है वो थोड़ा बेहतर है, मतलब ठीक ठाक है। तो ओवरऑल देखे तो अभी पिछले 4 से 6 महीने में थोड़ा रिटर्न बढ़ चुका है। इसी के कारण लोगों के पोर्टफोलियो भी थोड़े अब हरे हरे होने लगे। रीजन यही कि पास्ट में 4 से 6 महीने थोड़ा अच्छा मार्केट घुमा है स्मॉल कैप मिड कैप का, तो उसके कारण थोड़ा सा जो रेशियो है वो बेहतर हुआ। तो ओवरऑल दोनों के रिस्क मैट्रिक्स बहुत ही बेहतरीन है। आपको मालूम है एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो क्या है कि पास्ट के रिटर्न को देख लेते हैं। यहाँ जो बंधन बैंक का पास्ट का अगर आप रिटर्न देखोगे परफॉर्मेंस, तो यहाँ लोगों को लगेगा भाई साहब 3 साल में 27% का CAGR, 2 साल में खैर कम है बट 5 साल में 20% का CAGR पास्ट में दिया था। वहीं मोतीलाल ओसवाल में जाओगे आप तो यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो 3 साल का है ही नहीं, 2 साल का अच्छा है। अब आप सोच लीजिए कि खैर पास्ट के रिटर्न का फ्यूचर में क्या रिटर्न मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। म्यूचुअल फंड में तो नहीं रहती और स्मॉल कैप तो और भी ज्यादा रिस्क रहता है। लेकिन रिटर्न क्यों देखना चाहिए आपको मालूम है? देखिए, जब कोई 10वीं क्लास में बच्चा रहता है, एक बच्चा 50% लेके 1% 90% लेके, दोनों में से अच्छा बच्चा कौन सा है कैसे पता चलेगा? उनके रिजल्ट पे, उनके परसेंटेज में। इनफैक्ट हमें यह पता चलता है कि जो 90% वाला है वो थोड़ा पढ़ता है, थोड़ा उसको मालूम है। उसी तरह इसमें कोई फंड मैनेजर है, उनकी टीम है, पूरी एनालिसिस करने वाली टीम है, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी स्किल कैसे पता चलती है? उनके पास्ट के रिटर्न से। ध्यान रखना, पास्ट का रिटर्न जरूरी नहीं फ्यूचर में होगा, लेकिन पास्ट के रिटर्न से आप उसके फंड मैनेजर की स्किल का आप अनुभव देख सकते हो कि उसको कितना है। और जरूरी नहीं है कि भाई साहब जिनके पास 5 साल 10 साल 15 साल का अनुभव है तभी वो काम देंगे। यहाँ पर अगर आप 2 साल के अनुभव में भी देखोगे तो बंधन बैंक को मात दी है मोतीलाल ओसवाल ने। तो सबसे बड़ा सवाल कि भाई साहब ये बंधन का स्मॉल कैप फंड अच्छा है या फिर मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड? देखो, अगर मुझे अभी पर्सनली कोई सा फंड लेना पड़ेगा और मेरी एज 30-35 साल के आसपास है तो डेफिनेटली मैं मोतीलाल ओसवाल लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो चाहता हूं और कंजर्वेटिव में 50-60 एक म्यूचुअल फंड के लिए बहुत अच्छा होता। दूसरा, मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो मैं चाहता हूं कम से कम 70-75% मेरा जो एलोकेशन है वो स्मॉल कैप में, वो फुल भी मोतीलाल ओसवाल करता है। तीसरा, इसका पास्ट का परफॉर्मेंस देखे तो दूसरे म्यूचुअल फंड में सबसे पहले नंबर पे। जरूरी नहीं फ्यूचर में भी वही देगा, बट यही मैं कह रहा हूं कि फंड मैनेजर की स्किल को भी डिपेंड करता है कि भाई साहब इतने कम स्टॉक इतने कम स्टॉक के साथ रिस्क लेने के साथ वो अगर अच्छा प्रदर्शन करना है तो हम उम्मीद कर सकते हैं शायद भविष्य में भी अच्छा दे। क्या देगा वो तो हमें नहीं मालूम। तो यहां पर अगर मुझे नया फंड लेना हो, नई SIP करनी हो, मैं फंड इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा हूं तो यहां पे मोतीलाल ओसवाल ले सकता हूं। बंधन बैंक उसके लिए सही है जो चाहते हैं कि मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूं लेकिन कुछ एक्सपोजर लार्ज कैप में भी हो।
प्लस AUM थोड़ा बड़ा हो तो डेफिनेटली वहां पर कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में सेबी एमपी इतना स्ट्रिक्ट है कि किसी भी म्यूचुअल फंड को ऐसा बर्बाद होने नहीं देगा। बहुत पैरामीटर्स नॉर्म्स होते हैं जिसके कारण वो ध्यान रखते हैं। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि आपकी जो SIP चल रही है उसको बंद करके आप मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप ले लो या बंधन ले लो। यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मेरी 3 SIP पर्सनल चल रही है। पहली है SBI स्मॉल कैप, दूसरी है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। इन दोनों में इसलिए चल रही है क्योंकि बहुत सालों से चल रही है, 7-8 साल इनको हो गए। तीसरा मेरा एक बजाज फाइनेंस में मैंने शायद 3 महीने पहले लिया और अभी मैं लेने की सोच रहा हूँ। तो अगर मेरे पास फंड आया और मैं लेने को सोच रहा हूँ तो एक बार मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड मैं जरूर देखूंगा। तो मेरा आपसे सवाल है कि आपके पास कौन सा फंड है और पिछले 1 साल का उसका रिटर्न कितना है पास्ट का, प्लीज नीचे कमेंट जरूर करें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फंड, म्यूचुअल फंड में जो इक्विटी म्यूचुअल फंड रहता है वो रिस्क रहता है और उस रिस्की में भी सबसे ज्यादा रिस्की जो रहता है वो रहता है स्मॉल कैप फंड। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इमरजेंसी फंड होना चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल अगर आपके पास है तभी इस फंड के बारे में सोचिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, इस वीडियो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट जरूर करें, अगली वीडियो किस पे चाहते हैं वो भी कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।